भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता चल रही है और 21 अध्याय हो चुके हैं। अध्याय 22 से विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन। सूत जी कहते हैं मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है, वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार सनातन ब्रह्म रूप है। अपने कैवल्य यानी अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उनका नाम शिव हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोश लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्रीहरि ने उस नगर में स्थित होकर सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुईं, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जलराशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदनंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली तथा ज्ञानदात्री और मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतएव मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्यलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए वाराणसीपुरी ही गति है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा,
रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। सांब महादेव, मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। जगतपते, लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, तदनंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए ही प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा। अभिमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवाधिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहें। सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हर मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। श्रुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। अध्याय 22 पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, मैं संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अभिमुक्त क्षेत्र और अभिमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा गुह्यतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय लेकर नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय होकर नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी, वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान हैं। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे, तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवियों में इस परम उत्तम अभिमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त ही हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या बंध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों ना हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने वालों के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न धर्म की ही। यहाँ नाम कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय, मेरा यह दिव्यपुर गुह्य से भी गुह्यतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते, इसलिए यह महान क्षेत्र अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह अभिमुक्त तीर्थ अर्थात काशी है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अभिमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, दंभहीन, कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती, वे संपूर्ण
संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोश फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। वह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय व्यूहों को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्ष तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। फिर से सुन लीजिए, शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता, अर्थात कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, काटने ही पड़ते हैं। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदरपूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास कराया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद में त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 23 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा। उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गो हत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, मैंने सद्गुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पापनाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया और सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहाँ से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक गड्ढा तैयार किया। 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुनि, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित होकर वरुण देव अंतर्धान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और क्षुद्र की सेवा से क्षुद्रता। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी, जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। उत्तमानां स्वभावोऽयं
पर दुःखासहिष्णुता स्वयं दुःखं च सम्प्राप्तं मन्यतेऽन्यस्य वार्यते दयालुर्मद स्पर्श उपकारी जितेन्द्रियः एतैश्च पुण्यस्तम्भैस्तु चतुर्भिर्धायते मही। तदनंतर गौतम जी वहाँ उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधिपूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बुआ दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहलहा उठे। यह समाचार सुनकर वहाँ दूसरे दूसरे सहस्रों ऋषि मुनि, पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई थी। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहाँ धान बुआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब ओर आनंद छा गया। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वे बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। अपराधम बिना तस्मै क्रुध्यताम हानिरेव च उपस्कृतं पुरायस्तु तेभ्यो दुखम हितम नहीं यदा च दीयते दुखम तदा नासो भवेदिह। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को ग्रहण नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो यह कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण कर सकते, यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं। ये मुनिश्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो यह बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूँगा। पीछे जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। मुनीश्वरों, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। वहाँ गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए और दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहाँ जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय दैववश गौतम जी वहाँ आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके के लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। वे दूसरे द्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित होकर अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुखपूर्वक बोले, देवी, यह क्या हो गया, कैसे हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं।
अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगे। उनकी दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। जाओ, गो हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए पापी गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलंब न करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूँगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ यागादि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृयज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी होकर बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। अध्याय 24 से 25 पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट होकर भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओं का वहां बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म्य को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट हो गए। तदनंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्तिभाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी और दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सबके सब कृतज्ञ हैं, उनका कभी उद्धार नहीं होगा। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यूँ उत्तर दिया। शिवजी बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यूँ कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणारविंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्तवत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया।
गौतम बोले, गंगे तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदनंतर शिवजी ने गंगा से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूँगा, तुम भी स्थित हो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहाँ आ पहुँचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं फिर तो सब का प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊँगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे। यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहाँ रहूँगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। शरीद्वरे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहाँ स्थित हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी अर्थात गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। वह ज्योतिर्मय लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियाँ तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते हैं और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहाँ इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्तिभाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभीष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें सुनाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 26 पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा तथा महिमा। सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा, सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलस्त्य कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया तो भी दुरात्माओं के लिए, जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया।
विधि पूर्वक शिवजी की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उनकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ, आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सारगर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्तिभाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब यह वहीं सुस्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलस्त नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित होकर व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। मुने वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए वहीं उपस्थित हो गया तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया तब रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, यह आप बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड ना कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहाँ जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्न चित्त होकर जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। अध्याय 27 से 28 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहाँ सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी।
राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया कि राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए, यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते हैं और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते हैं। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। यूँ कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देखकर सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव, अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। सूत जी कहते हैं, प्रभु अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर स्वयं पाशुपत अस्त्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने वन में सदा ब्राह्मण क्षत्रिय शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के धर्म का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका ने दीनचित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूँ। उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूँगी। ऐसे कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए, सत्य कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपत्ति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके स्वयं वहाँ स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहाँ नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।